नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रही हैं चंद्रशेखर आजाद, जो अब तक अखिलेश को अपना बड़ा भाई बताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नगीना सीट को लेकर अब दोनों के बीच एक बड़ी खाई बनती हुई नजर आ रही है। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कल आजाद समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक नगीना में हुई। इस दौरान रणनीति बनाई गई कि आखिरकार किस तरह से अखिलेश के वोट बैंक को यहां पर काटा जाए। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो एक तरफ तो अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जब भी वो नजर आते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, वे बार बार कहते हैं कि विपक्ष पीडीए को एक साथ लेकर चलने वाला है। पीडीए यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जिस तरह के फैसले इस वक्त अखिलेश यादव लेते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में कहीं ना कहीं उनकी छवि अब मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी होती हुई नजर आ रही है। AIMIM साफ तौर पर अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी बता चुकी है। चंद्रशेखर आजाद का समर्थन यहाँ पर नगीना सीट पर करते हुए ओवैसी नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिला कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए अखिलेश के फैसले पर किस तरह से हमला किया है। सबसे पहले आप सुनिए आजाद के इस बयान को, जो उन्होंने नगीना सीट पर अखिलेश के प्रत्याशी को उतारने के बाद दिया। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो CBI, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ खोने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। तो देखा आपने और सुना भी कि आजाद ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ आजाद ने यह भी कहा कि उन्हें अखिलेश से कोई शिकायत नहीं है। वे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम फैसले ले रहे हैं, लेकिन अगर वो नगीना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं तो चंद्रशेखर आजाद अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब सामने आ रहा है कि वो अखिलेश के वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी अखिलेश की हार की सबसे बड़ी वजह यहां पर बनती हुई नजर आएगी? देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई में अखिलेश को अब जो खतरा पहुंचाने की बात यहां पर लगातार सामने आ रही है, जिस तरह से 10 से 12 सीटों पर आजाद उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका देते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद या नहीं? देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।